हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना और प्यारा सा यूट्यूब चैनल राज क्लास एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो विद्यार्थी इस बार 2024 में जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी मेरे भाई है, मेरे छोटे भाई है, उन्हीं के लिए यह वीडियो है। क्योंकि हम लोग सीरीज चला रहे हैं मिशन 2024 का और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का हम लगातार हर एक वर्ष प्रयास करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो हम बात करेंगे इसमें हिंदी का, यह पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर जाकर पार्ट 1 को पहले देखिए, उस प्रश्न को लिखिए, उसका आंसर को सीट को याद कीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा मेरे भाई। तो हम आगे की बात करेंगे, पार्ट 2 है वीडियो, हम 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के बारे में मेरे भाई हम बात करेंगे। हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हम पूरा बेसिक रूल में समझाते हुए चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देहाती भाषा में हम लोग पढ़ते चलेंगे मेरे भाई। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है और ऐसे यह 11 नंबर प्रश्न सेकंड वीडियो है। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में नेवाड़ी, हिंदी, मराठी और अनेकों भाषाएं है इसमें लिखी जाती है। तो यह क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे भाई समझाते हुए चलता हूं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। तो मेरे भाई परहित के लिए देह जो है वह बादल धारण करता है और अपने इसमें सुजान के रसखान साहब जो है अपनी यानी आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हो, बादल से कुछ प्रार्थना करते हैं मेरे दोस्त। यह सब प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर से आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न आता है 3 नंबर यानी 13 नंबर प्रश्न जो आता है क्या है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है। फिर 14 नंबर है प्रश्न क्या है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, भारत के गांव भारत में हो सकते हैं और यहाँ के खेतों खलिहानों में, रोडों में पत्थर तोड़ते हुए लोगों के रूप में हम लोग यहाँ पर भारत का सच्चा दर्शन गांव में, खेतों में, खलिहानों में यहाँ पर भारत का दर्शन, सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि खालिस बेचैनी किसकी और बेचैनी का क्या अभिप्राय है। तो खालिस बेचैनी बेटे की है और बेचैनी का अभिप्राय यही है कि अंगर को वह यानी जब वह क लिखता है तो वह उसके जो क्या होता है लाइन से उतर जाता है, बच्चा रोने लगता है। इसी के कारण यानी क जब बच्चा सीखता है तो उसके लाइन से उतर जाता है तो वह बच्चा निराश होकर रोने लगता है। फिर अगला नंबर प्रश्न जो आता है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को क्यों मानते थे। तो बिरजू महाराज के सबसे बड़ा जज उनकी अम्मा ही थी। और क्यों थी, क्योंकि जब वह नृत्य करते थे तो उसकी कमियां को सुधारने का प्रयास उसकी अम्मा करते थे अपने पिताजी से क्या कंपैरिजन करके, यानी बता रहे थे कि आपके पिताजी ऐसे करते थे, यह स्टेप अच्छा होता है, ये सब वो वहां पर उनकी शिक्षा देती उनकी अम्मा। और इसलिए जो बिरजू महाराज है अपना सबसे बड़ा जज भी किसको मानती है, तो अम्मा को मानती है। क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानती है, तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानती है, तो अम्मा को मानती है। यहाँ पर हम लोग टिक कर लेंगे उसको मिल सको। फिर आगे 17 नंबर प्रश्न क्या आता है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु जो है मछली को पालना चाहता था, वो मछली को काटना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि एक मछली को हम लेकर चलेंगे और कुएं में उसको डालेंगे, फिर उससे खेलेंगे, जैसे वो बड़ा होगा फिर निकालेंगे, फिर उसके साथ खेलेंगे और फिर उस कुएं में डाल देंगे। और वह इसी कारण से वो मछली को लेकर वहां से भाग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं, यह 18 नंबर है। फिर 19 नंबर प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे दोस्त प्यारे भाई कि लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी एक ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसके पति का नाम लक्ष्मण है और उसके पति कलकत्ता में नौकरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। अगर इस प्रश्न में रहता है उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करें
तो इसमें हम आगे बढ़ा सकते हैं कि उसके पति जो कलकत्ता में काम करते हैं और उसके पति के आमदनी यानी उसके जो पैसे बचते थे उससे उसके घर परिवार का सही से भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो जो लक्ष्मी है एक तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट कर काम करके, थोड़ा बहुत काम करके, और उससे जो कुछ उसको पैसे मिलते थे, सहायता राशि मिलती थी, उसी से अपने घर परिवार को वह चलाती थी मेरे प्यारे दोस्त। फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, लास्ट प्रश्न ये देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागता है। तो बहादुर है प्रतिदिन अपने भैंस को चराने ले जाया करता था। तो एक दिन किसी कारणवश उसने अपने भैंस को बहुत पीटा, ठीक है। तो भैंस जो है मार खाकर और भागती भागती बहादुर की माँ के पास चली जाती है, और जो बहादुर की जो माँ है वो बहादुर से ज्यादा अपने भैंस को प्यार करती थी। तो उसके पास उसकी भैंस आता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि बहादुर ने आज इसे खूब पीटा है। तो वह बहादुर के आने की प्रतीक्षा करता है और कहता है, और वो बहादुर को भैंस को जितना मार लगा था ओकरा से ज्यादा मार उसको मारी थी, ओकरा से ज्यादा मार उसको अनुमानित उससे ज्यादा पिटाई बहादुर को करती थी उसकी मां। तो इसी सब कारण को सोचकर जो बहादुर है ना अपने घर से कुछ पैसे लेकर, 1-2 रुपए लेकर अपने घर से वह भाग गया था बहादुर। यह जो आपके प्रश्न हम 11 से लेकर 20 तक यानी 10 प्रश्नों का आपका संगठन, ये पार्ट 2 वाली वीडियो हम दिए हैं आपको। ये वीडियो में हम समझाने का पूरा से पूरा प्रयास किए कि बहुत ही बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं और प्रश्न लाता हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे भाई। इस वीडियो को अपनी वही दोस्त बात के पास शेयर कीजिएगा जो क्लास 10 का प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, 2024 में पूरा ठान लिए हैं कि एग्जाम इस बार देना और बहुत बेहतरीन नंबर लाना है। उन्हीं को ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्त। मैं अभी तक 20 प्रश्न को आपके साथ डिस्कस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब 20 प्रश्नों को आप लोग अच्छी प्रकार से लिख लेना, उसको याद कर लेना है। इससे आपको होती क्या है मेरे दोस्त वो समझिएगा। यह जो 20 प्रश्न आपको हम दिए हैं ना, इसमें आपका सब्जेक्टिव तो क्लियर हो रहा है कि, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वह भी आपको यहां पर क्लियर हो पा रहे, क्योंकि यह चीज, क्योंकि सब्जेक्टिव याद रहेगा तब ना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। वही बात मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों को तहे दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।